बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कनेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। दोनों एक ही चीज़ है, वो कैसी हैं इस पूरे वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन और जो कैथोड रेज हैं वो एक ही चीज़ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द सर विलियम क्रूक। सर विलियम क्रूक एक साइंसदान थे जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब एक पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ था जिसके बिहाफ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, या हम बोल सकते हैं कि कैथोड रेज को उन्होंने डिस्कवर किया था। वो कैसे किया था, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है पूरे उस एक्सपेरिमेंट का कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। ठीक है, अब उस डायग्राम में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो ये पूरा ट्यूब लगा पड़ा है इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये बना हुआ होता है गिलास से, गिलास का बना होता है, उसको हमने नाम दिया हुआ है ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद दो मेटल की रोड्स लगी होती हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और हमारे पास एक वैक्यूम पंप होता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, और एक हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी होती है। अब होता क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बैटरी का जो एक ये जो बड़ा वाला ये यहाँ पे डैश है ये शो करता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ये छोटा वाला टैग है ये शो करता है कि ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो अटैच्ड है विद दी कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड से वो कनेक्टेड है, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो है एनोड से। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके बैटरी का जो टर्मिनल होगा अगर पॉजिटिव कनेक्ट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड से तो उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देंगे वो हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और अगर आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसी भी इलेक्ट्रोड से आपका कनेक्टेड है तो उस टर्मिनल को या उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कि ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये पूरा उसका डायग्राम है। अब उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं, फिर उसके वर्किंग पे चलते हैं कि ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था ये कैसे वर्क कर रहा था। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ किन किन चीजों पे ये मुश्तमिल होता है। हमारे पास हो गया डिस्चार्ज ट्यूब, एक ये पूरा जो डिस्चार्ज ट्यूब बना हुआ है, एक ये हमारे पास होता है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। और एक हमारे पास होती है हाई वोल्टेज बैटरी जो करंट देने में हमें हेल्प करती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं ये आखिर मेटल के क्यों है, किसी और चीज के क्यों नहीं है, नॉन मेटल के क्यों नहीं है, मीन्स वुड वगैरह क्यों नहीं है। असल में जब हम ये इलेक्ट्रोड लेते हैं ना, या तो ये आयरन के होते हैं या तो स्टील वगैरह के होते हैं या ऐसी चीज जो मेटल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने इलेक्ट्रोड क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं वो मेटल के बने हुए हैं। आप नॉन मेटल के लेंगे तो नॉन मेटल्स के क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, वो इजी टू मूव नहीं होते, फ्री टू मूव नहीं होते। पर मेटल्स के अंदर आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं उनको हमने बोला हुआ है कि ये मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन इसकी हो गई कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होता है, कैथोड और एनोड वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वैक्यूम पंप होता है। ठीक है, वैक्यूम पंप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूम पंप भी होता है जो मेन काम करता है, वैक्यूम पंप। ठीक है, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आ जाए। अब अगर इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है कि आपने इस वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है, वैक्यूम पंप को काम में लाना है। जैसे ये वैक्यूम पंप काम में आएगा तब ये क्या करेगा, वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि आपके जो इसके अंदर जो एयर होती है उसको बाहर निकालता है, डिस्चार्ज करता है। ठीक है, वैक्यूम पंप जो होता है वो आपके एयर को डिस्चार्ज करता है, मतलब इस ट्यूब में से उस एयर को बाहर निकालेगा, और जितनी हमें एयर चाहिए होती है उतनी वो उधर अंदर रखनी होगी हमें। अब सबसे पहले हमारे वर्किंग में क्या होता है, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप को यूज करके कैन मेंटेन द प्रेशर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अप टू द 10 पावर -4 atm। आपने इतना इस पूरे ट्यूब का आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 10 पावर -4 atm।
10⁴ एटीएम। अगर जनरली देखा जाए तो हमारे जो एनवायरमेंट में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसी को मैं इस लैंग्वेज में लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 एटमॉस्फेयर। इतना कम प्रेशर आपको इस ट्यूब के अंदर जनरेट करना है इस वैक्यूम पंप के थ्रू। ठीक है, अब आपका ये जब प्रेशर जो है, जो एयर है वो अंदर जनरेट हो गई, इतनी आपने कम कर दी, बाकी सारी इस ट्यूब में से निकाल दी, तब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इस बैटरी को वोल्टेज देना शुरू करेंगे, मतलब बैटरी के थ्रू इसके वोल्टेज देना शुरू करेंगे। अप्लाई द हाई वोल्टेज एंड रेज आर प्रोड्यूस व्हिच ट्रेवल कैथोड टू एनोड। अब जैसे ही आप इन बैटरी से इसको क्या करेंगे कि आप वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सर्टेन टाइप्स के एक रेज निकलना शुरू हो जाएंगे, शो होना शुरू हो जाएंगे। ये रेज आपके शो होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बाद में इनको कहा गया कि ये हमारे पास कैथोड रेज है। अब कैथोड रेज क्यों है, क्यों इनको कैथोड रेज बोलते हैं, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, और ये क्यों जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इन्होंने क्या किया कि बैटरी को वोल्टेज दिया, तो यहाँ पे हमारे जो कैथोड से रेज निकलने एक शुआएं शुरू हुई, जो यहाँ से कैथोड से लेके एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रेज आना शुरू हुए, पहली बात तो ये कि ये नेगेटिव से जाके पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रही थी। ठीक है, ये भी शो कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है कि कैथोड और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे सेम होते हैं, यहां से समझते हैं। देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव, और ये रेज क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से जाके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, जब दो आपस में अपोजिट जो होंगी चार्जेस होंगी वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मींस अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब साइंसदानों ने देखा कि ये जो है इट मींस कि ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरीज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और फर्दर ये जो है ना कंक्लूड भी हुआ कि यही रेज जो है इलेक्ट्रॉन भी हैं। पर वो कैसे हुए, फिर इनकी जो है ना कैलकुलेशन की गई, इन रेज की और इलेक्ट्रॉन की, दोनों की मासेस वगैरह कैलकुलेशन हुई, और मतलब बहुत सारे जो पैरामीटर्स थे उनकी कैलकुलेशन हुई। तो उसके बिहाफ पे उन्होंने बोला कि ये जो आपके रेज हैं, एक्चुअली दीज रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही जो आपके रेज हैं यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इनको कैथोड रेज क्यों बोलते हैं, कैथोड रेज इनको इसलिए बोलते हैं कि आपके पास जो रेज निकल रहे हैं वो किस इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, तभी हम इसको बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कौन से रेज होते हैं, कैथोड रेज होते हैं। द होल कंक्लूजन इज कि आपके पास जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जाना शुरू हुए और जब आपने इलेक्ट्रॉन के और रेज की कैलकुलेशन की तो इनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आई। तो इसलिए साइंसदानों ने बोला कि यही आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, और इसी को हम दूसरा नाम ये देते हैं कि ये कैथोड रेज है। थैंक यू सो मच।